पहले यहाँ बाहुबलियों की चलती थी, अब जाति बलियों की है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ऐसे में बिहार की राजनीति की धुरी जो है वो नीतीश कुमार है, लेकिन इस बार जो प्रशांत किशोर हैं वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा प्रयोगवाद है। चाहे सरकार आरजेडी और महागठबंधन के सहयोग से चले या फिर बीजेपी के सहयोग से चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। पार्टी भी उनकी जो है बिहार में चौथे पांचवें नंबर की पार्टी है, 50 से नीचे विधायक हैं। आप देखना शुरू कर दिए सच टॉक और मैं शिवम, और इस समय मैं बात करूंगा बिहार की चुनावी रणनीतियों को लेके, और हमारे साथ इस समय मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप नारायण सिंह जी, और इनसे हम बात करेंगे बिहार में जो इस समय राजनीति की भूचाल है उसको लेके। सबसे पहले आपका सच टॉक में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जो सवाल आपने उठाया है, बिहार में नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी हम सितंबर के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और अभी तक बिहार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची तो छोड़ दीजिए, गठबंधन की बिहार में राजनीति है तो जनसुराज को छोड़कर या तो महागठबंधन या एनडीए ने अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि कितनी सीटों पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार में इस बार जो चुनाव में बड़ा समीकरण बनते नजर आ रहा है, ये इसका बड़ा कारण है और कोई भी पार्टी अपने पत्तों को अभी जनता के सामने नहीं खोलना चाह रही। लेकिन देखा जाए तो इस समय जो बिहार में तमाम पार्टियां हैं, आरजेडी है, राजद, आरजेडी है, जेडीयू है, तमाम पार्टियां और भी जो छोटी पार्टियां हैं वो भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं। इधर देखा जाए तो एक बहुत बड़े चेहरे के साथ जिनके कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, वो जनसभा संबोधित कर रहे हैं, जिनका नाम प्रशांत किशोर है, उनको लेके आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बताया कि बिहार की राजनीति की जो धुरी है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है और एनडीए में उनसे बड़ा चेहरा नहीं है। चाहे मजबूरी है या फिर जरूरी है, दोनों आप बात बोल सकते हैं, क्योंकि केंद्र में अल्पमत की एनडीए सरकार है और उसमें जदयू के 12 सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहकर भी बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे को बिहार में दरकिनार नहीं कर सकती है। रही बात दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी जो है वो बीजेपी के समानांतर की पार्टी है रीजनल पार्टी, लेकिन संख्या बल में बिहार में दूसरे नंबर पर है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी जो है लीड कर रही है महागठबंधन को, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव जो हैं अपने बेटे तेजस्वी यादव को छोड़कर किसी भी चेहरे को सीएम पद के लायक तो छोड़ दीजिए, इर्द गिर्द पनपने नहीं दिया गया। चाहे आप कन्हैया की बात कर लीजिए, कांग्रेस में कई सारे चेहरे हैं, आरजेडी में भी चेहरे हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी को ही ब्रांड बना दिया गया। अभी हाल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा हुई और इस पूरे यात्रा को अगर एक पत्रकार की नजर से देखें तो एक ब्रांडिंग थी तेजस्वी यादव की। और जो प्रशांत किशोर की आप बात करें तो देखिए, प्रशांत किशोर इस बार पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे दलबल के साथ उतरे हैं। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गठबंधन की राजनीति से दूर हैं। लेकिन जो लोग प्रशांत किशोर को लेकर किंतु परंतु के प्रश्नवाचक चिन्ह में हैं, उनको 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखना चाहिए। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की केंद्र में वापसी हो रही थी, पहली बार आ रहे थे नरेंद्र मोदी, पूरा जो चुनाव प्रचार का कैंपेनिंग था प्रशांत किशोर के हाथ में था। 2014 था, नीतीश कुमार ने गठबंधन बीजेपी से तोड़ लिया था, नई स्थिति पैदा हो गई थी, जीतन राम मांझी जो थे वो बगावती सुर में थे, नई पार्टी बन गई, फिर नीतीश आए। 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। ऐसे में एक बड़ा संयोग था कि जो नीतीश कुमार पहली बार आरजेडी के विरोध में बिहार में सत्ता में आए, 2015 में वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर प्रशांत किशोर ने ऐसी रणनीति बनाई कि वापसी भी हुई, आरजेडी और जदयू की सरकार भी बिहार में बनी, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी। पहली बार तेजस्वी यादव जो थे डिप्टी सीएम बने। हालांकि कुछ महीनों के बाद फिर नीतीश कुमार का मूड बदला और फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो ऐसे में बिहार की राजनीति की धुरी जो है वो नीतीश कुमार है, लेकिन इस बार जो प्रशांत किशोर हैं वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा प्रयोगवाद है। अगर ये प्रयोगवाद सफल होता है तो ये लोकतंत्र में एक बड़ा इतिहास लिखा जाएगा कि बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के कोई व्यक्ति आता है और बिहार में विकास की बात करता है, पलायन रोकने की बात करता है, रोजगार की बात करता है, उद्योग की बात करता है, शिक्षा की बात करता है और लोग उसको वोट दे देते हैं।
जो लोग बिहार के नहीं हैं उनको लगता है कि बिहार में जात के नाम पर ही वोट होता है। पहले यहाँ बाहुबलियों की चलती थी, अब जाति बलियों की है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो जाति है उसकी संख्या सबसे कम है। पार्टी भी उनकी जो है बिहार में चौथे पांचवें नंबर की पार्टी है, 50 से नीचे विधायक हैं। लेकिन चाहे सरकार आरजेडी और महागठबंधन के सहयोग से चले या फिर बीजेपी के सहयोग से चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये है नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियर। अच्छा, जिस तरह से अभी आपसे बातचीत में आपने बताया कि लालू यादव अपने बेटे को एकदम ब्रांड एम्बेसडर बना के बिहार में उतारे हुए हैं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी सोशल मीडिया पे खबर भी वायरल हो रही थी जिसमें नीतीश कुमार के भी बेटे कहीं ना कहीं किनारा पकड़ के राजनीति में एंट्री ले रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव में विचारधारा का अंतर है। नीतीश कुमार ने कभी भी अपने बेटे को ब्रांड बनाकर आगे नहीं किया है, क्योंकि उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर नीतीश कुमार हैं, इसके बाद उनकी विरासत की सियासत पर जो उनके समर्थक हैं उनको लगता है कि नीतीश कुमार की विरासत कौन संभालेगा। अब जदयू के अंदर कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं है कि नीतीश कुमार के बाद उस पर एक मुहर लग जाए। चाहे अशोक चौधरी की बात करें, ललन सिंह की बात करें, संजय झा की बात करें, विजय चौधरी की बात करें, या बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जदयू में। तो ऐसे में इंजीनियर निशांत को लाने की बात चल रही है। देखिए, मनीष वर्मा को भी लाया गया है, वो भी उसी बिरादरी से है जिस बिरादरी से नीतीश कुमार है। कभी सीपी सिंह जो हुआ कर आरसीपी सिंह जो हुआ करते थे उनको माना जाता था। प्रशांत किशोर को भी नीतीश कुमार ने उप मंत्री का दर्जा दिया था, राज्य मंत्री का, और सीएम हाउस में रहते थे। तो उस समय ये बात साफ थी कि नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर भाग गए हैं और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के जो हैं वो विरासत को संभालेंगे। तो हर एक पार्टी में होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी अपने बेटे को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर ना घोषित किया है। मीडिया में खबरें आती है, अब चूंकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन जो तेजस्वी वाली बात है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी चला रहे हैं, उनके पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं तेजस्वी लेते हैं। किसको टिकट देना है तेजस्वी निर्णय लेंगे, किससे गठबंधन करना है तेजस्वी निर्णय लेंगे। तो तेजस्वी के पास अब अनुभव आ गया है। 2015 और 2025 के तेजस्वी में बड़ा परिवर्तन हो गया है। लालू प्रसाद यादव की स्थिति जो है एक ऐसे अभिभावक के रूप में है जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल जो है तेजस्वी के हाथ में, और तेजस्वी की ब्रांडिंग जबरदस्त है इस बार। लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं, तो खास करके देखा जाए कि एक उन्हीं के भाई हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हुआ था, जो हमारे पटना मरीन ड्राइव का वीडियो था जिसमें वो डांस कर रहे हैं। और हाल ही में तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल था जिसमें वो अपने भाई को नचनिया कह रहे हैं। इसको लेके आप क्या कहें? अब देखिए, भाई भाई का प्रेम है, इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव को ऐसे भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों की चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल जो हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज के बीच कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय संघर्ष होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 2020 में चिराग पासवान ने पूरा का पूरा एनडीए का खेल बिगाड़ा था, अब सबकी नजर जनसुराज पर है, प्रशांत किशोर पर है कि प्रशांत किशोर वोट किसका काटते हैं, एनडीए का काटते हैं या फिर एमवाई समीकरण का। जिसका भी वोट काटेंगे प्रशांत किशोर, उसको बड़ा घाटा बिहार में होने वाला है। जैसा कि आपने देखा, हम लोग तमाम राजनीति पार्टियों पर बात की, अपने विचार रखे गए, और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सच टॉक।